अच्छा, इस लेक्चर में ना हम ये सेक्शन सीखेंगे। शुरू में हमने ये बात डिस्कस कर ली थी कि वर्ड के अंदर कितने मेन्यूज होते हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो होम के अंदर आप ये देखें बॉक्स बना हुआ है। ये बेसिकली टेक्स्ट से रिलेटेड है कि आपने अगर बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो ये तमाम ऑप्शंस यहाँ से किए जाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाए। तो आपको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमने सेलेक्ट किया। फॉन्ट को हम 16 करना चाहे, 18, 20, 22, 24, जितना भी करना चाहें। ठीक है। मैं इसे दोबारा से 10 कर देता हूँ। अब अक्सर लोग कहते हैं कि हमें फॉन्ट साइज का अंदाजा नहीं होता कि कितना करना चाहिए। तो फिर इसका शॉर्टकट ये है कि अब यहाँ से इंक्रीज करते रहें। आप इसको प्रेस करते रहेंगे, इंक्रीज होता रहेगा। जितना आपको चाहिए ना, वहां पे आके इसको छोड़ दीजिएगा। ये टू टू को चेंज कर रहा है। अब आपको लगता है ज्यादा बड़ा हो गया, तो इसके राइट हैंड पे जाएं, इस पे क्लिक करते रहें। कैसे देख रहे हैं मेरा आप? जैसे जैसे क्लिक करते रहेंगे, फॉन्ट टू से ड्रॉप होता रहेगा। तो दोनों ऑप्शन है, आप सिलेक्ट करके डायरेक्ट यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर दें, या एक एक करके इंक्रीज करके देख लें कि आपको कितना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, आप सामने देखें। इसके आगे एक और ऑप्शन है, मैंने दिया उस्मान अली वराइश, लिख दिया मैंने। अब मुझे अपना पूरा नाम अपर कैप में चाहिए था, कैपिटल लेटर में चाहिए था। अब मैंने क्या किया, इसे सिलेक्ट कर दिया। और यहाँ पे ये ऑप्शन देख रहे हैं आप, इस पे क्लिक करके ये अपर केस कर देंगे ना, तो देखिए पूरा नाम कैपिटल में आ गया। आपको दोबारा से कैपिटल कैपिटल करके लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हर वर्ड कैपिटल में आ जाएगा। अच्छा, अक्सर ये रिक्वायरमेंट होती है, मुझे हर वर्ड कैपिटल में नहीं चाहिए। मुझे वर्ड का जो पहला अल्फाबेट है वो कैपिटल में चाहिए। ये बात समझ रहे हैं? बाकी पूरा स्मॉल लेटर्स में ही चाहिए। और वर्ड का जो पहला अल्फाबेट है वो कैपिटल में चाहिए। तो ये ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ हुआ है। इस पे क्लिक करके कैपिटलाइज ईच वर्ड पे कर देंगे। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, देखिए, उस्मान का यू कैपिटल हो गया, अली का ए कैपिटल हो गया, वराइश का डब्ल्यू कैपिटल हो गया, बाकी सब स्मॉल ही है। अगर मैं अपर केस पे कर दूंगा तो तमाम अल्फाबेट कैपिटल में चले जाएंगे। ये बात समझ में आ गया? इसका रिवर्स क्या है? इसका रिवर्स ये, पहला कैरेक्टर, पहला अल्फाबेट मुझे स्मॉल चाहिए, और बाकी सारे अल्फाबेट मुझे कैपिटल चाहिए। ये इसका लास्ट ऑप्शन है। ये देखिए, अब इसमें क्या हुआ है, पहला अल्फाबेट स्मॉल हो गया है, बाकी सारे अल्फाबेट कैपिटल में चले गए हैं। ये लॉजिक समझ में आ गया आपको? अच्छा, इस तरह से हम ये चेंज कर सकते हैं। अच्छा, वापसी चाहिए, लोअर केस कर दें। ये सब का सब स्मॉल केस में आ गया। और अगर आपको ओरिजिनल चाहिए जिसमें आपने एंट्री की थी, तो आप क्लिक करके इसे सेंटेंस केस में कर दें, ओरिजिनल में आ जाएगा। अब ओरिजिनल में मैंने यू कैपिटल रखा था, बाकी सब स्मॉल रखा था। समझ में आ गया आपको? तो ये 5 ऑप्शन हो गए। पहला ऑप्शन सेंटेंस केस, जो ओरिजिनल आपने टाइप किया था, ये क्या करेगा, सबको स्मॉल में, ये सारे अल्फाबेट कैपिटल में, ये वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल में, बाकी सब स्मॉल में। और ये क्या करता है, वर्ड का पहला स्मॉल, बाकी सब कैपिटल। ये ऑप्शन समझ में आ गया? क्लियर? अब कुछ और ऑप्शन और देखते हैं। अक्सर हम रिपोर्ट में रिक्वायरमेंट देते हैं कि हमें हेडिंग बोल्ड चाहिए, इटैलिक चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? अब जैसे मैं इसको मिटा देता हूँ। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये मेन हेडिंग है, नेम। मेन हेडिंग क्या है? नेम। पहला उस्मान दूसरा हो गया हसन। ठीक है। तीसरा नाम हो गया अलिशबा। अब मैं आपसे कहूंगा मेन हेडिंग मुझे 14 में चाहिए और नॉर्मल टेक्स्ट मुझे 12 में चाहिए। तो आपने क्या किया, नेम पे क्लिक किया, ये ऑलरेडी 14 है। आपने फिर तीनों नामों को सिलेक्ट किया क्योंकि टेक्स्ट था, आपने इसे 12 कर दिया। डन। अच्छा, डिफरेंट टाइप के फॉन्ट है, हर रिपोर्ट की अलग रिक्वायरमेंट होती है। कोई कहता है हमें टाइम न्यू रोमन चाहिए, कोई कहता है एरियल चाहिए। तो यहाँ पे हम चेंज करके, यहाँ पे हम सर्च करेंगे, जैसे TIM दबाएंगे, टाइम न्यू रोमन आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो आपसे कहा जाएगा हेडिंग इस फॉन्ट में चाहिए, टेक्स्ट इस फॉन्ट में चाहिए। हो सकता है सेम हो सकता है अलग अलग हो। अब मैंने आपसे कहा मुझे पूरा डॉक्यूमेंट टाइम न्यू रोमन में चाहिए, तो मैंने सबको सिलेक्ट किया और टाइम न्यू रोमन कर दिया। डन। अब आपसे अगली रिक्वायरमेंट ये कही जाएगी कि आपकी जो मेन हेडिंग है वो हमें बोल्ड चाहिए। अब मेन हेडिंग क्या है, नेम्स। आपने उसको सिलेक्ट किया, आपने उसको बोल्ड कर दिया। अब आपसे कहा जाएगा इटैलिक भी चाहिए, तो इसको क्लिक करेंगे, इटैलिक हो जाएगा, थोड़ा सा टिंट हो जाएगा। वापसी इटैलिक हटा देते हैं। फिर उन्होंने कहा हमें अंडरलाइन चाहिए। ठीक है। इसके साथ ये ऑप्शन दिख रहा है, ये आपने अंडरलाइन कर दिया। अच्छा, अब अंडरलाइन में बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए थी, डॉटेड लाइन चाहिए, किस तरह की लाइन चाहिए? तो इसके साथ एक ड्रॉप डाउन दिया हुआ है, देख रहे हैं?
आप जिस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे वैसी लाइन आ जाएगी। अगर मैं इस पर डबल क्लिक कर दूंगा तो देखें डबल लाइन आ गई। आप जिस तरह की लाइन चाह रहे हैं उस तरह की लाइन आप बना सकते हैं। डन। फिर आप अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप कहते हैं मुझे ब्लैक कलर से अंडरलाइन नहीं करना, तो लास्ट ऑप्शन देख रहे हैं आप। लास्ट ऑप्शन में आप अपनी अंडरलाइन का कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। अच्छा, लाइन के सिर्फ यही 6 ऑप्शन नहीं है, ये देखिए मैंने क्लिक कर दिया, इस ऑप्शन में आ गया। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे मोर अंडरलाइंस में तो वहाँ पे आपको मोर ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैं सिंपल अंडरलाइन पे आ जाता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया? बोलें। अब हमने इन तीनों को डिस्कस कर लिया, अब आगे चलते हैं। अब मुझे एक लाइन लिखी मैंने, कोई भी। अब मैंने अपने सुपरवाइजर को भेजी और सुपरवाइजर कुछ करेक्ट करना चाह रहा है, कह रहा है ये लाइन गलत है, इस वर्ड को काट दो। कैसे बताएगा? अब जैसे हसन, आपका पूरा नाम क्या है? अब मैंने लिख दिया हसन अब्बास शेख। अब इनका नाम शेख नहीं था। अब ये चाह रहे कि शेख को नहीं लिखा जाए, एडिट कर दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, ये देखें, शेख को सिलेक्ट किया। ये आगे ऑप्शन देख रहे हैं, ये लाइन कट गई, ऊपर एक लाइन आ गई है। तो हम लोग खुद से डॉक्यूमेंट में कुछ एडिटिंग नहीं करते, हम लोग कमेंट्स लिख के भेजते हैं कि ये लाइन रहने दें, ये लाइन काट दें। ये बात समझ रहे हैं? तो मैंने ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी। आप दोबारा से इसको प्रेस करेंगे लाइन हट जाएगी, फिर प्रेस करेंगे लाइन आ जाएगी। तो लॉजिक क्लियर हो गई आपके पास? डन। अच्छा, फिर हमने अक्सर यहाँ पे इक्वेशंस लिखनी होती है। इक्वेशंस में आपको पता पावर यूज हो जाती है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने लिखा 4 2। अब मुझे 2 को पावर पे लेके जाना है, ये एक्स का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे ही मैंने उसको क्लिक कर दिया, देखें पावर में आ गया। और इसके साथ क्या है, ये देखें बेस में आ गया। तो अगर आपने किसी चीज़ को पावर पे लेके जाना है, किसी को बेस पे लेके जाना है, तो आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं। तो ये हम जब मैथमेटिक्स के क्वेश्चन लिखेंगे ना, तो ये दो ऑप्शन बहुत ज़्यादा काम आएंगे। अब जैसे मुझे लिखना है 6 की पावर 4, 6 4 लिख दिया मैंने। ठीक है। अब मैं 4 को सिलेक्ट करके यहाँ मेंशन कर दिया मैंने, तो ये पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको? चलें इसको मिटा देते हैं, बाकी ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है। अब दोबारा से नॉर्मल में आ जाता हूँ मैं, और शेक, शेक से ये भी हटा देता हूँ मैं। डन। शेक को सिलेक्ट करेंगे और इस क्रॉस को हटा देंगे, तो ये सिलेक्ट हो गया। अच्छा, ये दो दो ऑप्शन हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं। अब आप इसको हाईलाइट करना चाहें किसी चीज़ को, तो आपने इसको सिलेक्ट किया और इसे प्रेस कर दिया। इसमें डिफरेंट कलर है, मैंने क्लिक कर दिया, येलो कलर का हो गया। अगर आप किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, हाईलाइटर का काम लेना चाह रहे हैं, तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाह रहे हैं कि मैं टेक्स्ट का कलर चेंज कर दूं, जैसे ये देखें शेक है, ये भी ब्लैक कलर का है, आप इसको रेड कलर में करना चाह रहे हैं। आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करके कोई भी कलर दे देंगे, ये उस कलर का लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये ऑप्शन यूज किया जा रहा है हाईलाइटर के लिए, और ये ऑप्शन यूज किया जा रहा है टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए। एक और चीज देख लीजिएगा, आप फॉन्ट को चेंज करना चाह रहे हैं, ये देखिए मैंने लिस्पा को सिलेक्ट किया, ये सारे फॉन्ट के ऑप्शन दिए हुए हैं। किस तरह लिखना चाह रहे हैं, मैंने कहा इस तरह, ये देख रहे हैं, ये डिजाइन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिजाइन आ रहे हैं। यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, जिस डिजाइन का मैं लिखना चाहूँ उस डिजाइन से लिख सकता हूँ। ये नॉर्मली अक्सर लोग जब पोस्टर्स बना रहे होते हैं ना, ठीक है, ब्रोशर पोस्टर्स बना रहे होते हैं, तो इस तरह टेक्स्ट यूज कर रहे होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये सारे, अच्छा इसमें फिर आउटलाइन शेडो जो जो आप कस्टमाइजेशन करना चाहते हो, तमाम कस्टमाइजेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। डन हो गया। अच्छा, अब अभी सब कुछ हटाना चाह रहे हैं। अब ये देखिएगा, मैंने क्या किया, जिस चीज को आप सेटिंग हटाना चाह रहे हैं, ये ऑप्शन देख रहे हैं, ये ऑप्शन कहता है कि आपकी सारी फॉर्मेटिंग हटा दी जाए। जो जो भी आपने फॉर्मेटिंग की हुई है ना, उस सबको क्लियर कर दिया जाए। तो आप सिलेक्ट करके इससे सिलेक्ट कर देंगे, तो आपकी सारी की सारी फॉर्मेटिंग हटा देगा। यहाँ तक लॉजिक क्लियर हो गई हसन? तो यहाँ के जितने ऑप्शन है, ये पूरा बॉक्स है, ये पूरा बॉक्स हमने सीख लिया। क्लियर है? चलें आगे।